है। आज समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद में बाबा साहब पे जो अशोभनीय टिप्पणी देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई थी, उसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। उस ज्ञापन में हम सब लोगों की मांग है, जिनसे जो देश के गृह मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए संविधान के रचयिता, संविधान के निर्माता और जिन्होंने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जिनके हक और हकूक़ की रक्षा करते हुए संविधान जैसी पुस्तक देने का काम करा, उन पर अशोभनीय टिप्पणी करी है। उसी के विरोध में हमने आज धरना प्रदर्शन करते हुए उनके इस्तीफे की मांग करी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं और यही मांग आदरणीय जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति महामहिम से हमने की है कि वे सब लोग जो यहाँ एकत्रित होकर आए हैं, उनका और जो इस देश में बाबा साहब को मानने वाले हैं, उन सबका मान सम्मान रखते हुए जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, अपने संवैधानिक पद की गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते तो समाजवादी का अगला कदम क्या रहेगा? समाजवादी का अगला कदम आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे देश के प्रधानमंत्री उसी पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि वो वीडियो जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और प्रधानमंत्री उनके समर्थन में खड़े। संसद की वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश कैसे करी जा सकती है? नहीं, जो संसद के टीवी पे चलने वाली वीडियो तोड़ मरोड़ के कैसे पेश करी जा सकती है? अगर आप संसद की वीडियो को ही नहीं बचा पा रहे हो या संसद की गरिमा को ही नहीं बचा पा रहे हो, तो बाकी देश की आप सुरक्षा या रक्षा कैसे कर पाएंगे? निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी गाजियाबाद के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे। यह ज्ञापन जो है 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा बाबा साहब के बारे में एक अपमानजनक और अमर्यादित और जो असंवैधानिक टिप्पणी की गई, उसके विरोध में पूरा देश आज आंदोलनरत है कि बाबा साहब का अपमान किया गया। दलित समाज, पिछड़े समाज, वंचित समाज की भावनाओं को बहुत आहत पहुंची है। तो हमारी आज के ज्ञापन के माध्यम से समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद, इसी तरह पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनमें आस्था रखने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस लोकतंत्र विरोधी सरकार, जो संविधान विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं करना जानती, यह संविधान के विपरीत काम करना चाहती है और विपरीत काम कर रही है। इसके विरोध में आज जो अमित शाह ने जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके विरोध में आज समाजवादी पार्टी गाजियाबाद, जिलाध्यक्ष गाजियाबाद और समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। और हमारी ये मांग है ज्ञापन के माध्यम से कि अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए उस दलित वंचित शोषित समाज से जिसकी आवाज़ बाबा साहब हैं। और बाबा साहब भगवान हैं, हमारे लिए हमेशा जीवन पर्यंत भगवाएंगे। उन्होंने बोलना सिखाया, हमें चलना सिखाया, हमें खाना सिखाया। बाबा साहब सबके जीवन में बसते हैं, बाबा साहब हमारे भगवान। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. क्या नाम है आपका? देवपाल हरित। यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? संसद सत्र के दौरान केंद्र के गृह मंत्री ने बाबा साहब को अशोभनीय टिप्पणी की है, उसी के विरोध में प्रदर्शन है। अच्छा, क्या मांग है आपकी? है क्या मांग है आपकी? वो इस्तीफा दे, माफी मांगे देश से। अच्छा, तो आपने तो बीजेपी से भी टिकट लिया था, पीछे बीजेपी में थे आप? ठीक है, बीजेपी इसमें सभी पार्टी के लोग हैं, पार्टी से मतलब नहीं है। बाबा साहब हमारे भगवान की तरह हैं, उनके अपमान में हम कुछ भी है, सबसे पहले समाज है। मैं देवव्रत दामा, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मोतीनगर। आज आप किस लिए आए हैं? देखिए, माननीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब का जो अपमान देश के सबसे बड़े सदन में हुआ है, वो बिल्कुल कल्पना से परे है, अशोभनीय है, संसदीय तो बिल्कुल है नहीं। उसी के विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यहाँ धरनारत हैं।
और हमारी मांग है जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगते हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। इसके साथ ही हम अब यहाँ से निकल रहे हैं, कलेक्ट्रेट पर हमारा ज्ञापन है, हम वहाँ जा रहे हैं। मांगनी ही पड़ेगी, बाबा साहेब से बढ़कर यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। और एक लाइन में ये कहती हूँ कि सताता जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और उठाता जो गरीबों को उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। और अरे मनुवादियों, तुमसे बढ़कर यहाँ कोई शैतान क्या होगा, और हमारे बाबा साहेब से बढ़कर कोई यहाँ भगवान क्या होगा, भगवान क्या होगा। तो जोर से बोलो अमित शाह, अमित शाह इस्तीफा दो। एक बार फिर बोलो अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे बाबा साहेब का अपमान, नहीं सहेंगे। जय 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 जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और नारा उर्दू, ईश्वर को मानने वाले स्वर्ग में जाओ, यहाँ का राजपाट बाबा साहेब के अनुयायियों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। धन्यवाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक फैशन नहीं है, फैशन तो आता है और चला जाता है, इनका ईश्वर एक फैशन होगा। तभी इन्होंने ऐसा कहा, इनका ईश्वर एक फैशन होगा। लेकिन बाबा साहेब एक मान है, एक स्वाभिमान है, एक विचार है, एक आंदोलन है, एक जीवन जीने की कला है, और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा है। तो जब तक ये जिंदा है, हम जिंदा हैं, इस भारत के मूल निवासी जिंदा हैं, तब तक बाबा साहेब हमारे भगवान से भी ऊपर है। हमें बाबा साहेब चाहिए, हमें भारत का संविधान चाहिए, हमें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। जिन्हें ईश्वर की जरूरत है वो स्वर्ग में चले जाओ। मैं बार बार यही बात कहना चाहूंगी। और जब तक हमारी बात यहाँ भी ये कहे जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगे, अरे आज सत्ता में है तो क्या हुआ, सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अपमान करेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे बाबा साहेब तेरा अपमान नहीं सहेंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम अपने देश की गरिमा और संविधान की गरिमा को बनाए रखेंगे। और जय 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 भीम के नारे संसद से लेकर सड़कों तक, और रोज सुबह शाम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं तो ये बात कहती हूँ कि मत डरो, अपने गली मोहल्लों में जहाँ पर भी निकलो, जय भीम कहकर निकलो, जय संविधान कहकर निकलो। अरे लोग जय भीम कहते ही उनका सर नीचे झुक जाता है। तो एक लाइन कहकर, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं, मैं अपनी बात को यहीं